We are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. I think India is moving forward and we see a lot of changes here. It's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. इंडिया की तो ग्लोबल आइकन्स प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित ने ले लिया है एक हीरोइन को निशाने पर। इस हीरोइन ने कहा है कुछ ऐसा कि दो जनरेशंस की सुपरस्टार माधुरी और प्रियंका को आ गया है गुस्सा। It was something that I felt extremely offended by. I think India is moving forward and we see a lot of changes here. आखिर क्यों दुखा है प्रियंका का दिल? क्यों हो गई है माधुरी दीक्षित नाराज? ये कौन सी अदाकारा हैं जिसकी तीखी भाषा ने इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने वाली एक्ट्रेसेस को तकलीफ पहुंचा दी है? ये एक्ट्रेस हैं खुद को हॉलीवुड आइकन समझने वाली मल्लिका शेरावत। आपको सुनाते हैं मल्लिका के वो बोल जो प्रियंका और माधुरी जैसे सुपरस्टार्स और हिंदुस्तान से प्यार करने वालों के लिए थोड़े अटपटे हैं। मल्लिका ने विदेश में जाकर कहा, India is such a hypocritical society where women are really at the bottom of the society compared to men. India is so regressive for women. It's depressing. As an independent woman, it's really depressing. तो अब जान गए ना आप कि प्रियंका और माधुरी मल्लिका की किस बात से सहमत नहीं हैं। इंडिया की ही पैदाइश मल्लिका शेरावत अपने ही मुल्क इंडिया को बता रही हैं रिग्रेसिव। मल्लिका बोल रही हैं कि इंडिया एक हिपोक्रिटिकल सोसाइटी है। जब मल्लिका की यही बात हमने एक्टर और यूनिसेफ की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा तक पहुंचाई, तो इंडिया के बारे में ऐसी बात सुनकर प्रियंका का खून खौल गया। When it comes to Mallika's statements, I think they were very callous, and I don't agree with her. And I think it was upsetting for me as a woman. It was upsetting for me as a girl who comes from India. I think Mallika's statements, what I think is, we are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. हिंदुस्तान के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्टिंग और सिंगिंग के जरिए ग्लोबल आइकन बनी प्रियंका ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर डेनवर में रह चुकी माधुरी दीक्षित भी मल्लिका शेरावत की बातों से सहमत नहीं हैं। I think India is moving forward and we see a lot of changes here for the better. अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के प्रमोशन के लिए बात कर रही मल्लिका ने आनंद फानंद में कुछ ऐसा कह दिया जिसे दुनिया देख चुकी प्रियंका और माधुरी तक ने सपोर्ट नहीं किया। मल्लिका शेरावत उस देश को रिग्रेसिव बता रही हैं जहां वो पैदा हुई, जहां मिली शोहरत के बल पर विदेशों में जाकर रेड कार्पेट वॉक करती हैं, सांपों को गले में डालकर फिल्म का प्रमोशन करती हैं और विदेशी मीडिया के सामने इंडिया को रिग्रेसिव बताने वाले इंटरव्यूज देती हैं। और तो और मल्लिका उस इंडिया को रिग्रेसिव बता रही हैं जहां पर वो बॉलीवुड के जरिए बड़े पर्दे पर बिकनी पहनती हैं और किसेस पर किसेस करती आई हैं। मल्लिका का बड़बोलापन कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये भी कह दिया, I was the first Indian actress to kiss on screen and wear a bikini. शायद मल्लिका शर्मिला टैगोर, जीनत अमान और परवीन बाबी को भूल गईं, जिन्होंने तब बिकनी पहनी थी जब शायद मल्लिका काफी छोटी होंगी। और रही किसेस की बात, तो देविका रानी से लेकर डिम्पल कपाड़िया तक ये सब पहले ही कर चुकी हैं। लेकिन क्या करें, मैडम मल्लिका की आंखों पर इंडिया को रिग्रेसिव दिखाने वाला चश्मा चढ़ा हुआ है। मल्लिका जरा ये चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि इंडिया रिग्रेसिव नहीं है। भाई हमारे व्यूअर्स आपकी किस किस की किस्मत, हिस बच के रहना रे बाबा, अगली और पगली जैसी फ्लॉप फिल्मों को रिलीज होने का मौका देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। विदिलिका श्रीवास्तव एंड चेतना सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई।